कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 16 साल की लड़की ली अपने डैड रॉबिन के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। दरअसल रॉबिन एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील करने आए हैं। फिर ली के फादर रॉबिन को दिखाया जाता है, जो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी ली उनसे कहती है कि वो केली यहाँ बोर हो जाएगी। ली भी उनके साथ जाना चाहती थी। ली अपने डैड से कहती है कि आप टेंशन मत लें, मैं वहाँ डिसिप्लिन में रहूंगी। ली के डैड उसे मीटिंग में साथ ले जाने से साफ इनकार कर देते हैं, जिस पर ली मजाक में कहती है कि आपके जाने के बाद मैं किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊंगी, तब आप क्या करेंगे। इस पर रॉबिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा मजाक में भी मत बोलना, और वहाँ से चले जाते हैं। अब ली अकेले बोर होने लगी थी, इसलिए वो अपने रूम से निकलकर होटल में घूमने लगती है। वैसे इसके डैड ने रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन ली को वाटर बॉटल्स खरीदनी थी, इसलिए वो रूम से बाहर आती है। जब ली लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, तभी लिफ्ट के अंदर एक आदमी आता है, जो लिफ्ट पर अपने फ्लोर का बटन प्रेस करता है और इंटेंशनली ली को टच करने लगता है। ली मस्ती में अपनी बबल गम चबाती है। क्रिस्टियन ली को देखते हुए उसकी खूबसूरती और सादगी में खो ही जाता है। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है। क्रिस्टियन लिफ्ट से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अब भी ली पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है। उधर ली अपने रूम में आती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड पहले से ही रूम में मौजूद हैं। यहाँ उसके डैड ली पर गुस्सा करते हुए उससे पूछते हैं कि तुम मेरे मना करने के बाद भी मुझे बिना बताए रूम से बाहर क्या करने गई थी। ली डरते हुए जवाब देती है कि मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी की बोतल लेने कमरे से बाहर गई थी। ये सुनकर रॉबिन काम डाउन हो जाते हैं और वो ली को गले से लगा लेते हैं। फिर वो ली से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अपने डैड की बातें सुनकर ली भी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से माफी मांगती है। फिर ली के डैड उसे बताते हैं कि हमें कॉर्पोरेट पार्टी में डिनर के लिए जाना है, तो तुम वक्त पर रेडी हो जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के डैड उसे लेकर डिनर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी बिजनेसमैन से मिलते हैं। तभी रॉबिन ली को क्रिस्टियन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। फिर रॉबिन क्रिस्टियन से अकेले में बात करने को कहते हैं, जिसके बाद ये दोनों साइड पर चले जाते हैं। अब ली पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों से बात करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके डैड और क्रिस्टियन किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। यहाँ ली को पता चलता है कि क्रिस्टियन वही बिजनेसमैन है जिसके साथ उसके डैड बिजनेस डील करने आए हैं। जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाकर उनसे पूछती है कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। जिस पर रॉबिन ली पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलवाने में मेरी मदद कर सकती हो? अगर ऐसा कर सकती हो तो करो। अब ली वहीं खड़े रोने लगती है, क्योंकि उसके डैड ने पहले कभी भी उससे इस तरह की बात नहीं की थी। ली रोते हुए वहाँ से चली जाती है और होटल के टेरेस पर पहुँच जाती है, जहाँ वो क्रिस्टियन को बैठे हुए देखती है। क्रिस्टियन ली से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि ये सिटी तुम्हें कैसा लगा। ली अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि ये सिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। क्रिस्टियन ली की तरफ देखता है और उसके पास आकर अपने गले से मफलर निकालकर ली के गले में पहना देता है और कहता है कि यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, तुम इसे पहन लो। ली भी कुछ नहीं कहती। फिर क्रिस्टियन ली से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो, जिस पर ली बताती है कि डैड के बिजनेस की वजह से हम लोग अलग अलग शहरों में ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोग स्विट्जरलैंड में रहते थे, लेकिन ज्यादातर वक्त मैंने न्यूजीलैंड में गुजारा है, क्योंकि मेरे डैड वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्रिस्टियन ली से मुस्कुराते हुए कहता है कि अलग अलग शहरों में ट्रैवल करते हुए तुम्हें अकेलापन फील नहीं होता। जिस पर ली भी मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, ट्रैवलिंग की वजह से वो डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लोगों से मिल पाती है। इसी तरह वो दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। यह क्रिस्टियन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ली में इंटरेस्टेड हो। कुछ देर बाद ली अपने गले से मफलर निकालकर क्रिस्टियन को वापस देने लगती है और कहती है काफी रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे डैड भी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और इसके डैड बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जहां रॉबिन क्रिस्टियन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके अलावा कोई भी कंपनी इतने कम प्राइस में इस क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन क्रिस्टियन रॉबिन की प्रेजेंटेशन पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और बार बार ली की तरफ देखता रहता है। ली भी क्रिस्टियन को नोटिस करती है, जिसकी वजह से वो मीटिंग में अनकंफर्टेबल होने लगती है। तभी क्रिस्टियन जानबूझकर अपना हाथ ली की लेग से टच करने लगता है, जिसे देखकर ली को कुछ समझ नहीं आता और वो नर्वस हो जाती है। इसी घबराहट में वो क्रिस्टियन को देखते हुए पानी पीने लगती है। तभी ली की नजर अपने डैड पर पड़ती है, जो कि सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो क्रिस्टियन को कुछ नहीं कहते, जिसे देखकर ली को अपने डैड का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता। अब मीटिंग से ब्रेक लेकर ली और इसके डैड वहाँ से निकलकर होटल के बाहर पहुँचते हैं, जहाँ ली अपने डैड से कहती है कि मुझे क्रिस्टियन का नेचर कुछ प्ले बॉय टाइप का लगा। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही लोग ओपन माइंडेड होते हैं, वो बहुत जल्द लोगों से घुल मिल जाते हैं। इसके बाद रॉबिन ली को वापस मीटिंग में चलने को कहता है, लेकिन ली को कुछ ठीक नहीं लगता, जिसकी वजह से वो अपने डैड से होटल रूम में रेस्ट करने का कहती है। लेकिन इसके डैड कहते हैं कि तुम अकेली होटल रूम में बोर हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ ही चलो। अब मीटिंग खत्म होने पर सब डिनर
के लिए पहुँचते हैं, जहाँ डिनर करने के बाद ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी क्रिस्टीन वहाँ आता है और ली को इसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। ली अपने डैड की तरफ देखती है और क्रिस्टीन को डांस करने के लिए हाँ कह देती है। अब ये दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। ली पहले तो काफी हेजिटेशन महसूस करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिस्टीन के साथ कंफर्टेबल होने लगती है। अब ये दोनों साथ में डांस एंजॉय करने लगते हैं। तभी ली की नजर उसके डैड पर पड़ती है, जो किसी दूसरी लेडी के साथ एंजॉय कर रहे थे। ली अपने डैड को अपने साथ डांस करने को कहती है, लेकिन उसके डैड इसे मना कर देते हैं, जिसे देखकर ली को काफी अजीब लगता है। तभी क्रिस्टीन ली के साथ डांस करते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ली बार बार अपने डैड की तरफ देखती है, क्योंकि आज से पहले उसके डैड ने कभी भी उसे इतनी फ्रीडम नहीं दी थी कि वो इस तरह से किसी लड़के के इतने करीब जा सके। डांस करते करते ली और क्रिस्टीन की नजदीकें काफी बढ़ने लगती हैं। अब ली भी क्रिस्टीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। वो क्रिस्टीन के क्लोज जाकर डांस करने लगती है। साथ ही ली की नजर बार बार अपने डैड की तरफ भी जाती है, जो आज ली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अब धीरे धीरे क्रिस्टीन ली के काफी नजदीक आ जाता है। वो डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। ली थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपने डैड की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं देखते। अपने डैड का ऐसा बिहेवियर देखकर ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी क्रिस्टीन ली का ध्यान भटकाता है और उसे बाहर ले जाता है। ली भी बाहर जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर क्रिस्टीन ली का हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर ले जाने लगता है। ली अपने डैड की वजह से बहुत कंफ्यूज थी। क्रिस्टीन बातों बातों में उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ वो ली को वोटिका पीने के लिए देता है। ली विंडो के पास खड़ी वोटिका पी रही थी। तभी क्रिस्टीन ली को पीछे से पकड़कर हक कर लेता है। ये देखकर ली की हार्ट बीट तेज हो जाती है और ली को भी क्रिस्टीन के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। ये दोनों किस करते हुए अपना कंट्रोल खो देते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। क्रिस्टीन ली के साथ एंजॉय करने के बाद ली से बिना एक भी लफ्ज कहे वहाँ से चला जाता है, जबकि ली वहीं पर बैठी रह जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ली उसी होटल रूम में क्रिस्टीन का इंतजार करती है, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी क्रिस्टीन वहाँ नहीं आता। इसलिए ली वहाँ से उठकर पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर लोग अभी भी डांस कर रहे थे। ली यहाँ पर अपने डैड को ढूंढने लगती है। थोड़ा ढूंढने के बाद ली की नजर अपने डैड पर पड़ती है। उनके पास आने के लिए ली जैसे ही आगे बढ़ती है, वो देखती है कि उसके डैड किसी से बातें कर रहे हैं। ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसके डैड और क्रिस्टीन बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, जो काफी खुश भी हैं, जबकि कुछ वक्त पहले ये दोनों बहस कर रहे थे। ली को लगता है जैसे ये दोनों किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो। उन्हें देखकर ली समझ जाती है कि उसके डैड को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन वो ये सोचकर कंफ्यूज हो जाती है कि उसके डैड को ये कॉन्ट्रैक्ट उसके और क्रिस्टीन के इंटीमेट होने के फौरन बाद ही कैसे मिला। वो अपने डैड के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वहाँ जाकर ली एक पाइन का गिलास उठाती है। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें डील मिल गई है, जिसका वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि क्रिस्टीन उसे इग्नोर कर रहा है। ली के डैड उन सबके साथ चीयर अप कर रहे थे, तो ली भी एक पाइन का गिलास उठाकर अपने डैड के साथ चीयर्स करने लगती है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर उन्हें कांग्रेचुलेशन कहती है। अपनी बेटी का इस तरह से बोलना उसके डैड को बहुत अजीब लगता है और वो ली से कहते हैं कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब अपने रूम में जाओ। जिस पर ली कहती है कि अभी मैंने एक घूंट भी नहीं पिया, और अपने डैड का हाथ झटककर क्रिस्टीन के पास जाकर सबके सामने उसे किस करने लगती है। ली के डैड ये देखकर ली को क्रिस्टीन से अलग कर देते हैं। यहाँ ली को इस तरह देखकर क्रिस्टीन भी हैरान हो जाता है। फिर ली क्रिस्टीन को देखते हुए अपने डैड का हाथ झटककर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह देखकर रॉबिन बुरी तरह से टूट जाता है और ली के पीछे भागने लगता है। ये बाहर आकर टैक्सी को रोकने के लिए इशारा करती है। तभी उसके डैड पीछे से आकर ली को अपना कोट उड़ाने लगते हैं। ये देखकर ली रोने लगती है, जिस पर उसके डैड उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली को यहाँ समझ आ गया था कि उसके डैड ने उस डील को पाने के लिए क्रिस्टीन के साथ उसका सौदा किया है। ली के डैड उसे कहते हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा, तुम ये सब भूल जाओगी। ली को अपने डैड की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके डैड ने उसके साथ ये सब किया, और अब क्रिस्टीन भी उसे इग्नोर कर रहा था, जैसे कि वो ली के साथ बस फिजिकल होना चाहता था, जबकि ली इमोशनली क्रिस्टीन के साथ अटैच हो गई थी। ली के डैड उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ली उनसे दूर हट जाती है, क्योंकि उसका अपने डैड से भरोसा उठ गया था। ली के डैड दुखी मन से उसे कहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर ली को हर्ट होता है, लेकिन वो अपने डैड को वहीं छोड़कर टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है, और उसके डैड मायूस होकर वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्तों को अहमियत देने के बजाय अपने बिजनेस को ज्यादा अहमियत दी। हर एक रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, और उसके डैड ने अपने प्रॉफिट के लिए अपनी बेटी का भरोसा तोड़ दिया था, जबकि ली के लिए ये बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली बात थी। एक तरफ उसके डैड ने उसका भरोसा तोड़ दिया था, और दूसरी तरफ इसके पहले प्यार क्रिस्टीन ने उसे धोखा दे दिया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।